ब्रजवासियों के चित्त में अभी हम पढ़ लेंगे, लाली कथा कर लें। अभी ले लो इनसे ये पत्र ले लो, अभी अभी बुलवा लेंगे, बैठ जाओ, पक्का बुलवाएंगे, बैठो अभी वहीं पे। इधर देखो, देखो लाली ऐसे विघ्न होता है कथा में, बैठ जाओ बैठ जाओ, अभी बुला लेंगे, पक्का बुलाएंगे। हाँ, यहाँ जितने चितने सब इकट्ठे बाद में करना, अभी सुन लो भैया, नेक्स्ट सुन लो, तुम्हारे हाथ जोड़ूं, नेक्स्ट सुनो। आहा, गिरिराज बाबा प्रकट हो गए। पहले तो देख करके ब्रजवासी आश्चर्यचकित। वाक्य बाद ठाकुर जी बोले, भैया आप चलो अपनी अपनी सामग्री लेकर के। ब्रजवासी बोले, लाला देख तेने हमको गिरिराज जी तो मिलवाए, प्रथम पूजा तू ही करेगो। आहा, ये छवि में जब जब बोलता हूं ना, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, मेरे मन में इतना आनंद मग्न होता है कि भाई ठाकुर जी को श्रृंगार, ठाकुर जी की आरती, ठाकुर जी की आराधना नंद बाबा कर रहे हैं, वसुदेव जी कर रहे हैं, समझ में आती है, राधा रानी कर रही है, समझ में आती है, आचार्य चरण कर रहे हैं, समझ, ठाकुर जी की आराधना ठाकुर जी कर रहे हैं, ये विचार करके मन बड़ा आनंदित होता है। अब कल गिरधर लाल जी पधारे, अब उनकी रूप माधुरी को हम कैसे देखते हैं ये हम जानते हैं ना। कहां तक कहें, नेत्रों से भी बहुत देर तक ठाकुर जी को नहीं देखते परम वैष्णव जन। बोले क्यों? बोले हमारे नेत्रों के कहीं बहुत ज्यादा देर तक हमने देखा तो उनकी तीक्ष्णता से कहीं ठाकुर जी को लग ना जाए। कई लोग मंदिरों में जाते हैं और वो अपलक नेत्रों, कईयों को देखा वो अपलक नेत्रों से देखते रहते हैं, आंसू गिरते रहते हैं। कई बार ऐसा नहीं होता। प्रेम में पता है कैसा होता है, देखने के बाद नीची नजर कर लेते हैं, फिर थोड़ा देखते हैं, फिर नीचे देखते हैं। क्यों? बोले हमारे नेत्रों की उष्णता, हमारे नेत्रों की तीव्रता कहीं श्याम सुंदर को लग ना जाए। तो हम तो ऐसे देखते हैं ठाकुर जी को। देखने भी जाएंगे तो आज्ञा मांगेंगे, वंशी धरा दें, छड़ी धरा दें। ठाकुर जी के सीधे उंगली से पैर नहीं छूते, ऐसे दूर से ही ऐसे मांगते हैं कि ठाकुर जी आपके चरणों को प्रणाम। इतने कोमल चरण है, हमने अपनी उंगली छुपाई तो लग गई। तो अब ये भावना मेरे चित्त में प्रकट होती है ठाकुर जी के लिए। आरसी दिखाते हैं, फिर स्वयं देखते हैं, लाला बढ़िया लग रहे हो, माला जोरदार लग रही है, देख पाक क्या जोरदार धुआं हेरो है, सबरे देख करके न्योछावर रह रहे हैं। ये भावना मन में आती है। लेकिन यही भावना ठाकुर जी के मन में आ रही है, और किसके लिए आ रही है? बोले अपने ही लिए आ रही है। तो ये विचार करके कितना अद्भुत लगता है। एक बार को मान लो कि मैं गिरधर लाल जी की आरती करने नहीं गया, गिरधर लाल जी ही गिरधर लाल जी की आरती करने जा रहे हैं, और उसी भाव से जा रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात, आरती करी, वंशी धराई, छड़ी धराई तो ठीक, आरती करने के बाद अपनी ही बलैया ले रहे हैं कोई की नजर नहीं लग जाए। यही हो रहा है गोवर्धन लीला में। श्री किशोरी जी गा रही हैं ये पद, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। एक रूप सो गिरिधर पूजे, सो गिरधर पूजे। एक रूप से तो ठाकुर जी अपनी पूजा कर रहे हैं। अब सोचो, नन्हे से गोपाल जी रोली घोल रहे हैं, और रोली घोल के लगा किसको रहे हैं? वो अपने ही स्वरूप को लगा रहे हैं। बगल में खड़ो मधुमंगल कह रहे, लाला जाको मुखमंडल बिल्कुल तेरे जैसो है। ठाकुर जी कह रहे हैं, मेरी गैया यहीं आवे ना चरवे, वाको दूध मैं पीऊं, वही को दूध ये गिरिराज बाबा पी, भाई हमारे हम दोनों एक से लग रहे हैं। देख 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 लाला जी, गिरिराज बाबा हंस रहो, या के दांत भी तेरे जैसे, या की नाक भी तेरी जैसी, या के कान भी। ए लाला, गैया को दूध तो हम न पियो तेरी को, हम तो ना भाई तेरे जैसे ठाकुर जी बोले, तो क्या लगा मैं धोरी गैया को दूध पिवाऊं? तो बोले श्यामा को दूध पिवाऊं, बाकी मारे तो श्यामा के बछड़ा जैसो ही है वो है। ठाकुर जी की मधुर लीला। एक रूप सो गिरधर पूजा। अब ठाकुर जी तिलक कर रहे हैं, और जो ठाकुर जी गिरिराज जी बन के खड़े हैं, वो ऐसे सिर पे हाथ धर के अपना तिलक करवा रहे हैं, कर दो।
वाक्य बाद नंद रानी यशोदा अपने घर से मोहन थार, खीर, मठरी, जलेबी आदि सब बना के लाई हैं और सब लाला को दे रही। लाला जैसे माताएं कहती बच्चों को भोग लगा दो ठाकुर जी को, ऐसे ही यशोदा मैया लाला को दे रही, लाला ले भोग लगा दे। ठाकुर जी थाल लेकर के खड़े हैं। जय जय कहा खाओगे या मैं ते? अपने आप से पूछ रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं मोहन थार खाऊंगा मैं तो। अच्छा मोहन थार खाओगे, लो। अब मोहन थार ठाकुर जी उतार रहे हैं। ये सब दृश्य कौन देख रहा है? श्री जी देख रही हैं दूर से। तो जैसे कोई वस्तु उठाते हैं तो सामने वाले इतनी नहीं थोड़ी सी दो, ऐसे ही गिरिराज जी भी कर रहे हैं, नेक्स्ट सी दो। ठाकुर जी कह रहे नहीं ये तो पूरा ही पानो पड़ेगा, मुंह खोलो। अपने ही मुख में अपने ही हाथ से मोहन थार दे रहे हैं और फिर जैसे ही मुंह खोल के गिरिराज बाबा पूरा पान लगे सो आधो ही तोड़ के जो प्रसादी बची है वाको स्वयं पा रहे हैं। ये दृश्य देख करके किशोरी दूर खड़ी खड़ी बलैया ले रही हैं। वारे नंदन नंदन तुम्हारी लीला कैसी है? एक रूप सो गिरधर पूजे एक रूप पुजवाई। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। अपनी आरती करके ठाकुर जी सब ब्रजवासी से कह रहे हैं जाओ भैया भोग लगाओ प्रेम से। तभी नारद जी ने कुछ सामग्री ले जाकर के इंद्र को दे दी। इंद्र को पता चला ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी है, क्रुद्ध हो गया इंद्र। मेघमालाओं को आज्ञा कर दी इतनी जोर से वर्षा करो पूरा ब्रजमंडल बह जाए। काली काली मेघ बादलों ने आकर के ब्रजमंडल पर गड़गड़ करके गरजना शुरू किया। ब्रजवासी सब घबराए, सब प्रसाद पा रहे हैं गिरिराज जी को। कह रहे हैं लाला जी कहीं इंद्र नाराज तो ना है रो? ठाकुर जी चिंता मत करो, कछु ना करेगो, ज्यादा कछु करेगो तो गिरिराज बाबा प्रकट है सामने, रक्षा करेंगे हमारी। इतने में ही मूसलाधार बारिश, कहते हैं एक बूंद हाथी के पैर के समान गिर रही थी आकाश से। सोचिए इतनी छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं तो सड़कें भर जाती हैं हमारी। एक बूंद हाथी के पैर के समान अगर आकाश से गिरेगी तो मिनटों में नदी प्रकट हो जाएगी। मूसलाधार ऐसे बड़े बड़े सांबर तक मेघमालाएं गिर रही थी आकाश से। ब्रजवासी सब दौड़ रहे हैं त्राहिमाम त्राहिमाम। अरे हम तो पहले ही मना कर रहे या गिरिराज बाबा को मत पूजो, इंद्र नाराज है जाएगो, हमारी कोई ने नहीं सुनी। या 7 वर्ष के लाला की बात मान करके सबने अपने इष्ट छोड़ दिए। ठाकुर जी बोले अविश्वास, भक्ति में अविश्वास नहीं होना चाहिए, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए। अरे कहां तक कहें हाथ पैर काटने को हो जाएं। कल कथा सुनाएंगे मोरत ध्वज राजा की। ठाकुर जी ने ऐसी परीक्षा ली कि उनको कह दिया कि तुमको सर काट के रखना पड़ेगा, तो धरने को तैयार हैं, लेकिन ठाकुर जी के प्रति जो भाव है उसका त्याग नहीं किया। भगवान बोले अब अविश्वास आ तो गया है, इसको विश्वास में परिवर्तित करने के लिए कुछ लीला करनी पड़ेगी, कोई चमत्कार जैसा करना पड़ेगा, तभी विश्वास होगा। तुरंत ठाकुर जी ने गिरिराज बाबा को प्रणाम किया, हे गिरिराज बाबा कृपा करो। और प्रणाम करके 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को दोनों भुजाओं से अधर करके ठाकुर जी भीतर प्रविष्ट हो गए। और प्रविष्ट होकर बिल्कुल मध्यस्थ पहुंच करके ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली को जैसे ही ऊंचा किया, 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत अधर हो गए। और 7 वर्ष के ठाकुर जी ने अपने नख पर श्री गिरिराज जी को धारण कर लिया। बल गिरिराज धारण की। सब ब्रजवासी इधर उधर भाग रहे थे। ठाकुर जी बोले आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सबरे यहां ठाड़े है जाओ। सब बोले अरे अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो, लाला ने पहाड़ उठा लियो। सुनकर के आश्चर्य हुए, लेकिन जैसे ही मुड़ मुड़ के देखें सच में उठा लियो। अब गिरिराज जी यों धारण करे खड़े, तो गिरिराज जी कभी इतकू जाएं कभी इतकू जाएं। नीचे सब ब्रजवासी आ गए, जहां की तरफ गिरिराज जी नीचे हूं मैं, वहीं से सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगामे। इतने में ही आगे श्री हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी महाराज हमारे ब्रज में हैं पूंछ री के लौठा।
ये पूंछरी के लोठा काय क्यों पता है? हनुमान जी बड़े व्याकुल थे द्वापर में कि भैया त्रेता में तो हमको सेवा मिली, पर द्वापर में तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, खाली बैठे हैं, और ठाकुर जी की सेवा ना हो तब तक कैसे काम चले। तो ठाकुर जी के हृदय को यह बात पता चल गई कि हनुमान जी व्याकुल हैं। तो ठाकुर जी अपनी गैया लेके गिरिराज जी की तलेटी में जाने लगे जहां हनुमान जी बैठे थे। और ठाकुर जी जाकर के जैसे हनुमान जी की खिरक में पहुंचे, पूंछरी के लोठा, पूंछरी के लोठा क्यों बोलते हैं उनको? श्री गिरिराज पर्वत जो है ना, वो गाय के आकार में है। अगर आप कभी ऊपर से दर्शन होते हैं, कई जगह फोटोज हैं, गऊ की आकृति है गिरिराज जी की, और उस गऊ आकृति गिरिराज जी की जहां पूंछ है, मतलब जहां टेल जाती है, जहां से परिक्रमा ऐसे मुड़ जाती है, उस स्थान को पूंछरी बोलते हैं। वहां क्या है? गिरिराज जी की पूंछ है, गिरिराज रूपी गऊ की पूंछ है। और वहां जो पड़े रहते हैं लौठा, ब्रज को शब्द है, खाए खाए भयो सलौठा, खाए खाए के पड़ो बस, तो इसलिए नाम पड़ गया पूंछरी के लोठा। तो वहां श्री ठाकुर जी गए गैयान के संग, तो पूंछरी के लोठा बढ़िया पहलवान हनुमान जी बैठे हैं। तो श्री ठाकुर जी ने कही, सुनो, हमें यो पता चलिए कछु साल बाद हमारो राक्षसन से युद्ध होएगा। हनुमान जी महाराज ने जैसी छवि देखी, पहचान गए ये तो रघुनाथ जी हैं, ये तो लीला कर रहे हैं, ठाकुर जी बन के आ गए। अरे अरे जय हो, अरे आप मुंह को वंदन मत करो, हम तो यूं कह रहे हैं पूरे दिन गैया चढ़ती रहे, हम वृक्ष के नीचे लेटे रहे, कछु करें तो है ना, आप भी